तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में। जैसा कि हम हर वीक करते हैं, हर वीक हम निफ्टी की अलग एनालिसिस करते हैं और बैंक निफ्टी की अलग एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीक का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो हमने वहां पे बात करी थी कि 23,850 अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में 24,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मार्केट 24,850 तक गया और कहीं ना कहीं मार्केट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे खड़ा है। यहाँ से अब और ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, या फिर मार्केट यहाँ से एक रिवर्स करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। उस सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरे सारे वीडियोस देख लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी हमने जो टारगेट दिए थे वो भी सारे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी का हम बात करेंगे कल। आज अगर हम बात करें निफ्टी की तो सबसे पहले देखो, कभी भी आप एनालिसिस करना शुरू करो किसी भी चार्ट की, मैं किसी भी स्टॉक की, किसी भी इंडेक्स की, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से रैली करता आ रहा है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है। लास्ट वीक अगर आपको याद हो, मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी कि मार्केट में यहाँ पे रैली हो चुकी है 2 वीक की, बट आगे रैली होगी नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि मार्केट अगर 24,350 का लेवल ब्रेक करता है तो एक 350 का हडल है, 550 निकलेगा तो सीधे ये वाला पैटर्न है 850 के आसपास का, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो 850 तक मार्केट आ चुका है। अब यहाँ से आगे कितना जाएगा, देखो मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको ये देखना है कि मार्केट आ कहाँ से रहा है। अगर हम सबसे पहले ये देखें कि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हुई थी 23,900 से, ऑलमोस्ट मार्केट 24,850, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के आसपास का मार्केट मूव कर चुका है। अब उस 1,000 पॉइंट के बाद मार्केट को चाहिए रेस्ट, मार्केट को लेना चाहिए हॉल्ट, जो मार्केट ने लिया फ्राइडे को आपने देखा होगा मेरा रिजल्ट, हमारा भी लॉस हुआ है। लास्ट वीक हमारा प्रॉफिट में गया है, बट फ्राइडे को लॉस थोड़ा सा लाइक 3,000 4,000 का लॉस हुआ है, बट वो थोड़ा सा अनरीजनेबल था क्योंकि वो लॉस होना नहीं चाहिए था। बट क्योंकि मार्केट दिख रहा था हमें साइडवेज हो सकता है। बट अब अगर हम देखें, देखो सबसे पहले हमें, पहले चार्ट पे अगर मैं देखूं, मैं अभी इंडिकेटर कोई भी नहीं लगा रहा, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये वाले जोन पे फोकस करो आप। तो ये जोन जो है, ये जोन एक रेसिस्टेंस जोन है। अब रेसिस्टेंस जोन क्यों है, क्योंकि मार्केट में अगर आप पहले देखोगे तो पहले भी यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकडाउन हुआ था। तो कहीं ना कहीं मार्केट, अगर आप देखो, इसी जोन के आसपास रेसिस्ट कर रहा है। साथ में अगर आप यहाँ पे इसको पीछे खींचोगे तो पीछे भी आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट पहले भी बड़े बड़े गैप डाउन करके सेल ऑफ कर चुका है। तो ये जोन इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला। तो हमें पोजीशन कब बनानी है, कैसे बनानी है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे लास्ट में बात करेंगे, जो 15 मिनट के चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं। अब मैं लगाऊंगा दूसरा इंडिकेटर। अगर आप देखो डेली चार्ट पे आप फिबोनाची लगाओगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास घूम रहा है। वो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 50% का लेवल। 50% लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट ने मतलब अपनी गिरावट का 50% कवर कर लिया है। मार्केट में नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब मार्केट 61.8 लेवल को क्रॉस करेगा तब जाके मार्केट में कहते हैं कि वो ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन फिबोनाची के हिसाब से अभी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, तो हमें एटलीस्ट 50% के लेवल पे तो क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा जो लेवल निकलता है 24,750 का निकलता है या 24,800 का निकलता है, कि मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब मार्केट में हमें दोबारा से कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 25,200 तक के, 25,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई ये हो गया, मैंने इंडिकेटर दिखा दिया आपको, वहाँ से क्या निकला, 24,800 का लेवल निकला। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो हम पहले भी बात करी थी, जिसपे हमने पोजीशन भी बनाई थी। यहाँ पे हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था इस जोन पे, जो हमने यहाँ पे आपको पोजीशन भी बना के दिखाई थी और पैसे भी कमाए थे हमने, 10,000 लगा के 7,000 कमाए थे, ये पोजीशन थी। अब क्या हो रहा है मार्केट में, इस जोन का जो रेसिस्टेंस है वो जोन भी यही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर तरह से अगर मैं देखूँ, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, हर तरह से एक लेवल निकल के आ रहा है 23,850 का। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए, वो रहेगा 24,850 का, सॉरी 24,865 का। 24,865 के ऊपर अगर मार्केट 15 या 30 मिनट कैंडल क्लोज करके सस्टेन करता है, सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे टारगेट्स कहाँ तक के रह सकते हैं, हमारे टारगेट्स इजीली हमें 25,050 से 25,100, मतलब 25,000 अपने आप में एक रेसिस्टेंस हुआ। हम 25,080 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टारगेट आपको अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। 200 पॉइंट के टारगेट है एज पॉइंट, अगर मैं पोजीशन की बात करूँ। अगर इसके ऊपर भी निकलता है मतलब, लेकिन 25,000 पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर आपको सेकंड टारगेट लेना है तो सेकंड टारगेट हमारा आएगा यहाँ पे 25,220 के आसपास का। तो 25,220 तक मार्केट में मतलब ऑलमोस्ट आपको 350 पॉइंट मिल सकते हैं। तो हमारा पोजीशन का जो लेवल होगा वो 24,865 के आसपास का होगा। 25,050 पहला टारगेट रखो आप 25,050 पे, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि 25,000 अपने आप में 1,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और मैं हमेशा बोलता हूँ इस 1,000 के लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। 25,050 और 25,227, अगर उसके ऊपर भी निकलता है मार्केट, तो ये दो टारगेट्स होंगे बाइंग के। सेलिंग अगर करनी है, देखो सेलिंग अब जब तक मार्केट जहाँ से, ये वाला जोन है, इस जोन, ये जोन जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट करा था 24,300, अब मार्केट में 24,300 भी नहीं, 24,350 का जोन आएगा ये। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, हमारे पे आएगा ये जोन 24,350 का। अब इस जोन के नीचे मतलब बेसिकली ये जो ब्रेकआउट करा मार्केट ने, उसके बाद मेजर बाइंग आई, सपोर्ट लिया मार्केट ने, ये सपोर्ट बन गया मार्केट का मेजर। तो 24,350 के नीचे अगर मार्केट 30 मिनट क्लोज करता है और उसका लो ब्रेक करता है, तब आप पोजीशन बना सकते हो। अगेन आपका टारगेट फिर ये वाला जो लो है हमारा, इस जोन तक आ सकता है आराम से 23,900 तक का। तो हमारे लेवल बड़े क्लियर हैं। बाइंग के लेवल हमारे 24,865 के हैं, 25,038 और 25,227। सेलिंग का लेवल अगर आपको लेना है 24,350 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका 23,900 तक रह सकता है, बट अगेन इसमें भी पहले एक हमारे पास लेवल आएगा 24,000
50 का 24,000 अपने आप में एक सपोर्ट लेवल होगा। तो 300 350 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, 300 350 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अब उस हिसाब से, जैसा मैंने कहा, अगर पोजीशन बना रहे हो तो 30 मिनट क्लोजिंग मस्ट है। आप 5 मिनट की क्लोजिंग पे नहीं जा सकते, 15 मिनट की क्लोजिंग पे नहीं जा सकते। आधा घंटा एटलीस्ट मार्केट को सस्टेन करना चाहिए उस लेवल के ऊपर, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पोजीशन बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात डेली चार्ट की। एक बार मैं वीकली से भी सिंक कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखो तो मार्केट कहाँ रुक रहा है, ये देखो। ये वाले जो 3 हफ्ते थे, इसका लो मार्केट ने नहीं तोड़ा था, जहाँ तोड़ा मार्केट ने वही रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर आप आगे देखो तो हमारे लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं नीचे की बात करूँ सेलिंग की, तो अगेन अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया 24,350, ये जो ब्रेकआउट आया था मार्केट का, तो वहीं पे मार्केट में उसके नीचे ही हम सेलिंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेली और वीकली की बात। अब हम चलते हैं सीधे इंट्राडे की एनालिसिस पे। 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं, सब कुछ डिलीट करते हैं और इंट्राडे की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे की अगर आपको एनालिसिस करनी है तो आप पहले देखो फ्राइडे को क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट में फ्राइडे को, थर्सडे को जो हुआ, जो मतलब मार्केट में कोहराम मचा था, उस एक जो कैंडल आई थी लास्ट में 5 मिनट में, मार्केट उसी के अंदर घूम रहा है कहीं ना कहीं। मार्केट ने एक रेंज बना ली है, तो हमारे लिए फ्राइडे को, मंडे को ट्रेड करना थोड़ा इजी सा हो सकता है। अब इसमें कैसे हमें लेना है, देखो, ये हम अपना लो मार्क कर लेते हैं। एक रेंज हमारी 24,620 आ गई, ये हमारा एक हाई हो गया। ये हो गया हमारा हाई जो था 24,760 का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, अगर यहाँ से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। ठीक है, अब हमेशा मैं बोलता हूँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना होता, आपको आपको प्रीवियस स्विंग तलाशना होता है। प्रीवियस स्विंग इसका 24,720 आ रहा है, बट 30 पॉइंट के ऊपर ही डे हाई भी है प्रीवियस का। तो मैं इतने छोटे टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे को अगर ट्रेड करना है तो मैं 24,760 के ऊपर जाऊंगा। उसके बाद टारगेट हमारे इस हाई तक, मतलब 850 तक के 100 पॉइंट के आराम से टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं इंट्राडे में, जो कि मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 760 के ऊपर पहला टारगेट आप रखोगे अपना, 800 के आसपास का, 800 या 810, और 840 तक के मैं टारगेट रखूंगा अपने पूरे इंट्राडे के लेवल्स के। ठीक है, सेलिंग करनी है हमें, तो जब तक डे लो ब्रेक नहीं होगा, बल्कि मैं इसको बोलूंगा 24,620 की जगह हम रखेंगे इसको 24,500, 24,588। अब इस जोन के नीचे हमारे पास टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं रख सकते हम यहाँ पे रख सकते हैं मैक्सिमम 24,500 तक के, 24,500, 24,480 तक के। यहाँ पे भी 100 पॉइंट के लिए जाएंगे। इंट्राडे में 100 पॉइंट जैसे मैंने कहा बहुत होते हैं, और टारगेट हमारे फर्स्ट रहेगा 520 के आसपास का, या 530, और सेकंड टारगेट रहेगा 485। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे मंडे के, निफ्टी के। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात हम कल करेंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक जो निफ्टी की एक्सपायरी में मूवमेंट हुआ, क्योंकि हमारी सारी एक्सपायरी बंद हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं। और उस वजह से मार्केट में आपको पागल बनाया जाएगा बहुत ज़्यादा, कभी भी मार्केट में स्पाइक्स आ सकते हैं। और वहाँ पे हमने भी कुछ 10,500 रुपये कमाए थे। ऐसे मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये भी लगेगा कि हमारा मूव छूट गया, हम और पैसे कमा सकते थे, लेकिन ऐसे में ये भी है कि आपने गलत ट्रेड ले लिया एक जगह, तो आपका लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमेशा एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज की वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, वो देख सकते हो। पुराने वीडियोस देखना, लास्ट वीक के एनालिसिस देखना, ताकि आपको सीखने को मिले कि किस तरह से हम लेवल्स निकालते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।